विनवो धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा महिमा कही न जाय। जो कुछ कहूँ तुम्हारे कृपा मोते कछु वसा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। समवेत समादरणीय सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, अभी हम सब रामचरितमानस सार सटीक प्रथम सोपान बाल कांड से संत और असंत के संबंध में सुन रहे थे। तत्पश्चात परमाराध्य सद्गुरु महाराज के सदुपदेशों का भी पाठ श्रवण किया। जो परमाराध्य सद्गुरु महाराज का उपदेश मुरादाबाद में हुआ था। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज पहले संतों की वंदना किए, उसके बाद दुष्टों की भी वंदना की और दोनों के स्वभाव का वर्णन किए। ऐसा क्यों किए? इसलिए कि दोनों के स्वभाव को लोग जानेंगे तो दुष्टों का संग छोड़ेंगे, असंतों का संग करें। असंतों के संग से तो बहुत लाभ ही लाभ। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज संत और असंत दोनों की वंदना किए। सुन रहे थे कि संत कैसे होते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी वंदना करते हैं। बंदों संत समान चित, हित अनहित नहीं को, अंजलि गत शुभ सुमन जिमी, असम सुगंध कर दो। संतों की वंदना करते हैं। संत कैसे होते हैं? संतों के लिए कोई मित्र कोई शत्रु नहीं होता है। उनके लिए कैसा? वसुधैव कुटुंबकम।
उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। यह संसार ही कुटुंब है। ऐसे संतों के लिए होता है। इसलिए उनका कोई ना मित्र ना कोई शत्रु, हित अनहित नहीं को। उदाहरण देते हैं कैसे, अंजुलि गत शुभ सुमन जिमी असम सुगंध कर दो। अंजुलि कहते हैं कोवा को। दोनों हाथ मिलाए ही अंजुलि नहीं हुआ। इसको तो गांव के लोग कहते हैं पस्सर, ये कोस्सर दे दिया। अंजुलि कहते हैं हाथ को ऐसे किया, ये है अंजुलि। दोनों हाथ के अंजुलि में यदि सुगंधित फूल रख दिया जाए तो फूल दाएं बाएं का विचार नहीं करता है। दोनों हाथों को बराबर सुगंध देता है। उसी तरह संत होते हैं जो मित्र और शत्रु के साथ समान व्यवहार करते हैं, एक जैसा व्यवहार। साजन दुर्जन जे चली आवे, एक ही दृष्टि निहारे। सज्जन आवे दुर्जन आवे, सबों को एक ही दृष्टि से देखते हैं, समान भाव से देखते। ऐसे होते हैं संत। और संत कैसे होते हैं? सरल, सरल स्वभाव और बहुत मुलायम भी होते हैं। रामकृष्ण परमहंस देव जी महाराज कहे कि संतों का स्वभाव कैसा होता है, कैसे होते हैं? रामकृष्ण परमहंस देव जी महाराज कहे कि जैसे आलू बैगन की सब्जी मुलायम होती है, उसी तरह संत भी बड़े मुलायम होते हैं। उनका स्वभाव ऐसा होता है। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी कहे, शांत सरल चित्त जगत हित, जान स्वभाव समेत। संत सीधे साधे होते हैं और इस जगत के लोगों के मित्र के समान होते हैं। सबको मित्र ही समझते हैं, शत्रु उसके लिए तो कोई है ही। बाल विनय सुनि करी कृपा, राम चरण रति दे। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, संतों से प्रार्थना करते हैं, आप राम के चरणों में मुझे प्रीति हो, यह वरदान दीजिए। ऐसे होते हैं संत। और असंत का स्वभाव इससे विपरीत है। मित्र के साथ भी शत्रुता रखते हैं। ऊपर से मित्र लेकिन अंतर से शत्रुता। जो दुष्ट होते हैं किसी की बढ़त नहीं देखना चाहते,
चाहे मित्र हो शत्रु, बढ़त नहीं देखना चाहते। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखे हैं, शांत और असंत का स्वभाव कैसा होता है। शांत संतन कै असी करनी, जिमी कुठार चंदन आचरणी। शांत और असंत का स्वभाव कैसा, जैसे कुल्हाड़ी और चंदन का व्यवहार होता है। कुल्हाड़ी और चंदन का व्यवहार क्या है। काटे परस मलय सुनु भाई, निज सुगंधि दे बसाई। कुल्हाड़ी चंदन को काटती है, लेकिन उसके बदले में चंदन उसको क्या देता है, अपनी सुगंधि उसमें बसा देता है। यह संत का स्वभाव है। काटे परस मलय सुनु भाई, निज सुगंधि दे बसाई। अपनी सुगंधि उसमें बसा देता है। चंदन में सुगंध होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के कहने का ढंग, इससे चंदन को क्या होता है और कुल्हाड़ी को क्या होता है। ताते सूर सीसन चढ़त, जग बल्लभ श्रीखंड। अनल दाहि पीटत घनहि, परस बदन यह दंड। इसलिए क्या होता है, ताते सूर सीसन चढ़त, चंदन कुल्हाड़ी से कट करके भी वह देवताओं के सिर पर चढ़ता है। पूजा में चढ़ाते हैं, पंडित जी मंत्र कहते हैं, इदम चंदनम लेपनम है। कट करके भी चंदन देवताओं के सिर पर चढ़ता है। जग बल्लभ श्रीखंड, संसार के लोग अपने ललाट पर उसको मस्तक पर लगाते हैं। और कुल्हाड़ी जो दुष्टता किया दुष्ट स्वभाव है, उसको क्या मिलता है। अनल दाहि पीटत घनहि, परस बदन यह दंड। उसको आग में तपा करके, खूब लाल करके, घन पर रख करके एक बड़ा हथौड़ा से मुँहे थोकचा जाता है। यह उसको दंड मिलता है। इसीलिए भला करेंगे तो भलाई होगा, दूसरे की भलाई करेंगे उसका फल आपका भला, और दूसरे की बुराई करेंगे आपकी बुराई, उसका फल आपको मिले। संत संत का स्वभाव का वर्णन इसलिए किए कि दोनों के स्वभाव को जान करके लोग संतों का संग करें। सुन रहे थे हम लोग, कह रहे इतिहास पुराना, विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। इतिहास पुराणों में यह कहा गया है, ब्रह्मा की जो यह रचना है, सृष्टि है, यह गुण दोष से सना हुआ है।
गुण भी है, दोष भी है। संत भी हैं, संत भी हैं, संत भी है, दुष्ट भी हैं। खासकर कलयुग में तो ऐसे ही लोग विशेष होंगे। भगवान राम कहे हैं, भाइयों को उपदेश दिए, उसमें है कि कलयुग में दुष्ट अधिक होंगे। उसकी संख्या विशेष। वर्णन है कि सतयुग और त्रेता में दुष्ट नहीं थे। ऐसे अधम मनुज खल कृत युग त्रेता नाय वर्णन आया। लेकिन देखेंगे रामचरितमानस में, उसमें भी दुष्ट प्रकृति के थे। रावण हुए नहीं हुए, लेकिन वे भी ईश्वर को मानते थे, भजन करते थे। असंत नहीं कहा जाए। इसलिए कहा गया ऐसे अधम मनुज खल कृत युग त्रेता नाय, द्वापर कछुक वृंद बहु हो यही कलयुग माय। द्वापर में दुष्ट लोग हुए, दुष्टता भी हुई। महाभारत के युद्ध में युद्ध का नियम था कि रथी से रथी लड़ेगा, योद्धा से योद्धा, सैनिक से सैनिक लड़ेगा, एक से एक ही लड़ेगा। लेकिन इस नियम का पालन नहीं हो पाया। कब? जब तक भीष्म पितामह रहे सेनापति, तब तक तो यह नियम चला। भीष्म पितामह सरसैया पर चले गए तो यह नियम भंग हो गया। कई योद्धा मिलकर के अभिमन्यु का वध किए थे। यह दुष्ट स्वभाव हुआ। इसीलिए कहा गया है द्वापर कछुक। ऐसे लोग द्वापर में हो गए, वृंद बहु हो यही कलयुग माह। और कहा कलयुग में दुष्टों की ही संख्या विशेष हो। अभी कलिकाल है, अब कलयुग कितना बीता है? 5,500 वर्ष के लगभग, पूरा भी नहीं हुआ है। अब कलयुग की आयु कितनी है? 4,32,000 वर्ष। 4,32,000 वर्ष है कलयुग की आयु। उनमें से अभी 5,500 वर्ष के लगभग ही बीता है। इतना ही, 4 लाख तो पूरा है ही, अब 32,000 में 5,500। अभी तो लोग धर्म कर्म भी करते हैं, साधन भजन भी करते हैं, और कलिकाल में संतों के वाणी के अनुसार दुष्टों की ही संख्या विशेष।
कलयुग में यह स्थिति होगी। कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष। और द्वापर की आयु कितनी है? कलयुग से दुगुनी 8,64,000 वर्ष। एक कलयुग की आयु यदि याद रखेंगे तो सब युग का जान जाएंगे। द्वापर की आयु कलयुग से दुगुनी और त्रेता की आयु कलयुग से तिगुनी। 3 से गुना कीजिए 4,32,000 में 12,96,000 वर्ष होगा। और सतयुग की आयु जिसको कृतयुग कहा तो कलयुग से चौगुनी। 4,32,000 को 4 से गुना कर दीजिए, कितना होगा? 17,28,000 वर्ष। गुना करके देखिए। ये 4 युग है। ये चारों युग जब एक बार बीतता है तो एक चौकड़ी, और 1,000 बार जब चारों युग बीतता है तो एक कल्प। एक कल्प क्या है? ब्रह्मा जी का एक दिन रात। एक दिन रात। इस दिन रात से 30 दिन का महीना और 12 महीने का एक वर्ष। इस वर्ष के हिसाब से ब्रह्मा की आयु कितनी है? 100 वर्ष है। 100 वर्ष है। और 1,000 वर्ष जो है उसको कल्प कहते हैं। जब 72 बार सतयुग द्वापर त्रेता बीतता है उसको कहते मनमंतर। क्या कहते हैं? मनमंतर। उसको मनमंतर कहा जाता है। इस तरह गणना की जाती है। कहा दुष्टों की संख्या कलयुग में झुंड का झुंड। इसीलिए सज्जनों को संतों का संग करना चाहिए। तो स्वभाव जानेंगे तब ना। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी संत और असंत के स्वभाव का वर्णन किए। रामचरितमानस में कई स्थल पर वर्णन है। बालकांड में भी है और उत्तर कांड में भी है। संत असंत का स्वभाव। ताकि लोग दोनों के स्वभाव को जान करके जो जैसा है वैसी संगति करेंगे। सज्जन के स्वभाव वाले हैं तो संतों का संग करेंगे, और दुष्ट प्रकृति वाले जो हैं असंतों का संग करेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी कहे कि कौवे को कितना भी बढ़िया से पालिए, पिंजरा में बंद करके अच्छा अच्छा खिलाइए, तो पिंजरे से जब निकालेंगे तो क्या खाएगा? वह मांस ही खाए। उसका स्वभाव में परिवर्तन नहीं होता है। स्वभाव में परिवर्तन नहीं।
और जो सज्जन पुरुष होते हैं कुसंग में यदि पड़ जाते हैं वे भी अपना स्वभाव नहीं छोड़ते हैं, वे भी नहीं छोड़ते हैं। विधिवत सुजन कुसंगति पर ही अनि मनि सम निज गुण अनुसर ही। स्वभाव नहीं छोड़ते। इसीलिए कितना भी दुष्ट को अच्छे से अच्छा लालन पालन किया जाए तब भी वह दुष्टता छोड़ता नहीं है। इसीलिए दुष्टों का संग संतों का संग नहीं करना चाहिए। अंत में हम लोग सुने जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व किन्न करतार असंत हंस गुण गहई पय परिहरिवार विकार। यह सृष्टि जो है यह जड़ चेतन गुण दोष सब मिला करके ब्रह्मा जी यह सृष्टि की रचना की है। यह सृष्टि की रचना कैसे हुई है? सांख्य दर्शन में है कि परमात्मा से यह उत्पन्न हुआ है, सब परमात्मा बनाए, उन्हीं से यह उत्पन्न हुआ है। परमात्मा से प्रकृति बनी, प्रकृति से महतत्व, महतत्व से तब इधर विस्तार हुआ है। सुंदरदास जी महाराज के वाणी में है ब्रह्म ते पुरुष रूप प्रकृति प्रकट भई, प्रकृति ते महतत्व पुनि हंकार है। सांख्य दर्शन में है। एक ही बार सांख्य दर्शन में ऐसा नहीं कहा कि एक ही बार सब बन गया, लेकिन दादू दयाल जी महाराज कहे सब एक के बार में बन गया है। जब बादशाह अकबर पूछे दादू दयाल जी महाराज से खुदा जो है पहले वृक्ष बनाए कि बीज बनाए, तो दादू दयाल जी महाराज कहे परमात्मा समर्थवान है, एक ही बार में सब कुछ बना दे, एक ही बार में सब कुछ बना दे। ऐसे समर्थमान परमात्मा को किससे बनाए? एक शब्द थे सब किया, ऐसा समर्थ सोय, आगे पीछे जो करे सो बलहीना हो। लेकिन सांख्य दर्शन में है ब्रह्म ते पुरुष रूप प्रकृति प्रकट भई, प्रकृति ते महतत्व पुनि हंकार है। सुंदरदास जी महाराज की वाणी। ब्रह्म से पुरुष और प्रकृति, पुरुष किसको कहते हैं? दो प्रकृति है, जड़ और चेतन। चेतन प्रकृति को यहां पुरुष कहा गया है। ब्रह्म ते पुरुष, पहले चेतन प्रकृति बनी, अतः प्रकृति प्रकट भई, तब जड़ प्रकृति, परा तब अपरा। प्रकृति ते महतत्व, अपरा प्रकृति के सबसे पहले वाला मंडल में, अपरा प्रकृति का सबसे ऊपर का मंडल क्या है? महाकारण मंडल। महाकारण मंडल में सबसे पहले क्या बनी? महतत्व। महतत्व कहते हैं बुद्धि को, बुद्धि बनी।
पहले बुद्धि बनेगी तब ना मैंपन का ज्ञान होगा, मैं हूं। इसीलिए का प्रकृति ते महतत्व उन्हीं अहंकार है, तब अहंकार बना। अहंकार मैंपन का बोध, मैं हूं, पुण्य अहंकार है, अहंकार बना। और अहंकार से 3 गुण सत रज तम, ये तीनों गुणों से पहले सांख्य दर्शन सुंदरदास जी महाराज के वाणी में पहले बुद्धि बनी। जड़ प्रकृति में सबसे पहले बुद्धि बनी, तब अहंकार, तब 3 गुण। और ये तीनों गुण जो हुआ उसी को तीनों गुण वहां सम अवस्था में, इसलिए उसको क्या कहा? साम्यावस्था धारणी मूल प्रकृति। पिंड ब्रह्मांड के नक्शा में देखें, साम्यावस्था धारणी मूल प्रकृति। साम्यावस्था धारणी मूल प्रकृति क्यों कहते हैं? वहां तीनों गुण सम अवस्था में, तब तक रचना इधर नहीं। सम अवस्था में गुरुदेव उदाहरण देते थे, जैसे गांठ बांध करके रस्सी का 3 छोर निकाली, तीनों तरफ समान बल वाले पहलवान को लगा दीजिए, तीनों 3 तरफ यदि खींच रहा है तो किधर खींचा जाएगा? इधरों नहीं खींचा जाएगा, सम रहेगा। इसीलिए उसको साम्यावस्था धारणी मूल प्रकृति कहा। जब गुण में उतार चढ़ाव हुआ तो विकृति हुई। अब विकृति जैसे हुई तो 2 तरह की रचना, 2 तरह की रचना हुई। एक सनेन्द्रिय सृष्टि और दूसरा निरेंद्रिय सृष्टि। निरेंद्रिय सृष्टि में सबसे पहले क्या बना? हे 5 तत्व। मन ये बना, और सरेंद्रिय 5 तत्व बना, और सनेन्द्रिय सृष्टि में ये जो है 10 इंद्रियां बना। सुंदरदास जी महाराज की वाणी में है, सांख्य दर्शन में इस तरह का वर्णन है। लेकिन संतों के वाणी में है परमात्मा एक शब्द से ही सब कुछ बना दिया। परमात्मा सब कुछ बना दिए एक बार में। शब्द से सृष्टि हुई, और यह सृष्टि, इसमें गुण अवगुण जड़ चेतन सब मिला करके बना। लेकिन शांत संत का जिसको स्वभाव मालूम है वो क्या करते हैं? उसमें गुण रूपी मोतियों को चुन लेते हैं, गुण को ग्रहण करते हैं। अवगुण रूपी अवगुण को वे छोड़ देते हैं। शांत हंस गुण गहई पया परिहरि वार विकार। जो संत हंस समान, संतों के समान स्वभाव वाले होते हैं, वह गुण को ग्रहण करते हैं।
तो उनके स्वभाव, उसके गुण को जानेंगे तब न गुण को पकड़ेंगे। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी संत और दुष्ट का स्वभाव का वर्णन किए, और जो जिस प्रकृति के होंगे उसको वह ग्रहण करेंगे। लेकिन हम लोगों को संतों का संग करना चाहिए। संत होते हैं सब गुणों का खान, गुण का खान ही है, इसीलिए उनका संग करेंगे तो सद्गुण आवेगा, तो सद्गुण की वृद्धि होगी, सद्गुण की वृद्धि होगी। इसीलिए संतों का संग कीजिए। असंतों का संग करेंगे तो क्या होगा? मोक्ष को प्राप्त कर सकते, मोक्ष सुख को। संत संग अपवर्ग कर कामी भव कर पंत, कहे संत कवि कोविद श्रुति पुराण सदग्रंथ। संतों का संग करने से अपवर्ग मोक्ष की प्राप्ति, और दुष्ट का संग, कामी पुरुषों का संग करने से संसार का मार्ग, अर्थात संसार में ही रहेंगे, फिर छोड़ेंगे, फिर रहेंगे, आवागमन में पड़े रहेंगे, संसार के मार्ग में ही पड़े रहेंगे। इसीलिए संतों का संग करना चाहिए, और सत्संग में संतों का संग है। संतों का संग करेंगे तो सद्गुण आवेगा और दुर्गुण समाप्त होगा। तो संतों के संग से बहुत बहुत लाभ है। यही थोड़ा सा सुना दिया। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।